नमस्कार, मैं विवेक कुमार आप सभी का दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल नया भारत में स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जो पार्ट आपको अच्छा लगे वह कमेंट करें, वह जिस पर मैं कुछ बेहतर कर सकता हूँ वो भी आप हमें कमेंट कर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर किसी के हाथ में सोशल मीडिया के पावर है। जियो का 5G फ्री चल ही रहा है, तो आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ बुद्धिजीवी लोग जो नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर को बदनाम कर रहे हैं। वीर सावरकर जी की फोटो को कुत्ते की फोटो के साथ लगाकर यह बोलना है कि इनमें से कुत्ते की नस्ल क्या है। दिख रहे थे लोगों पर जिन्हें न इतिहास पता है, ना पढ़ा है और ना कभी देखा है दुनिया। नाथूराम गोडसे जी का बायोग्राफी पढ़ी, ना देखी ना सुनी और ज्ञान देने आ जाते हैं क्योंकि इंटरनेट फ्री गया है। नाथूराम गोडसे हम सभी को पटाएंगे। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी, लेकिन उसके पीछे कारण था जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर आप इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो शायद आपको कुछ पता चल जाए। मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, जब नाथूराम गोडसे को फांसी हुई थी उसे समय के कानून मंत्री आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने ये संदेश नाथूराम गोडसे भाई के द्वारा उनके पास पहुंचा था कि अगर नाथूराम गोडसे चाहे तो मैं उनकी सजा उम्र कैद में तब्दील कर सकता हूं, अर्थात बदल सकता हूं। उसके साथ लोगों ने भी पत्र लिखकर भेजे नाथूराम गोडसे को कि हम आपके सदा फांसी की सजा को बदल सकते हैं, लेकिन अब्दुल्ला गोडसे ने यह साफ साफ मना किया था कि मैं अपनी सजा को बदलूंगा नहीं। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी ने जीवन परिचय पढ़ नहीं वीर सावरकर जी का अगर पढ़ लेते। तो दूसरा टॉपिक है, आजकल लोग एक बयान चल रहा है हमारे देश में गृह मंत्री जी का अंबेडकर जो विपक्ष पार्टी या कुछ चुनिंदा लोग हैं। लेकिन मैं इस बहन की पढ़ाई नहीं करता, मैं सिर्फ अपने तरीके से कह रहा हूँ। ठीक है, मैं ये बात को स्पष्ट करता हूँ कि मेरा किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, नहीं पक्ष में हूँ नहीं विपक्ष में हूँ, लेकिन बात उसी कर रहा हूँ जो सत्य है। अंबेडकर जी, आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उसे समय कानून मंत्री थे। मैं आपको उसे समय के दौर में फिर लेकर जाता हूँ जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो उनका कानून मंत्री पद से हटाने पर विश्वास किसने किया था? कांग्रेस ने। अपने फायदे के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी को कानून पद पर, कानून मंत्री का पद पर रहने नहीं दिया था। और यही लोग संविधान के दवाई दे रहे हैं। जब देश में बर्तन से लगी या उसे समय से रक्षा की गई थी, नहीं स्वामी संविधान का अपमान ही किया गया था। इमरजेंसी लगाकर उसे समय तो प्रेस को और किसी भी अन्य पक्ष पार्टी को इतने बोलने की इजाजत नहीं थी कि सरकार के खिलाफ कुछ बोल पाए। आजकल जो ये लोग इतने उठकर बोल रहे हैं कि यह है ये है, यह उसे समय की, अगर ये लोग पक्ष में होते और एक पक्ष में मुझे शायद ना बोल पाते। आप सभी को पता है कि संविधान कितने बार थोड़ा मरोड़ा गया है और यही लोग आज कहना है संविधान खतरे में। जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा उनके लिए ही संविधान खतरे में। अगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो इस तरह की छोटी बातें करते ही नहीं पता कुछ नहीं होता और बयानबाजी करते क्योंकि इन्होंने अपनी राजनीति को चमकाना है। मैं अभी एक पार्टी है वे लोग क्या करते हैं, हर समय मुसलमान जो भाई है कहते हैं कि इस देश में मुसलमान को दबाया गया है। लेकिन जब तक कोई दूसरी पार्टी सत्ता में थी, आज से पहले भी बीजेपी से पहले, तो उसे समय ही मुसलमान के लिए क्या किया गया, कितने से स्कूल खुले थे।